चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, डालिएगा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, मात्रक और बीमा। हो गया, मात्रक और बीमा हो गया। सुनिए, सबसे पहला हेडिंग होता है मात्रक और बीमा में यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम आप जरा समझिएगा, यूनिट सिस्टम क्या होता है। यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति इसका यही होता है कि मात्रक पद्धति क्या है। तो समझिएगा कि मात्रक पद्धति क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैंने कहा कि यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। अगर मैथ में पढ़ेंगे यूनिट तो एक होता है, मैथ में पढ़ेंगे यूनिट तो क्या होगा, एक होगा। लेकिन जब हम फिजिक्स के तहत पढ़ेंगे, विज्ञान के तहत पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मात्रक कहते हैं। समझ में आया। मैंने कहा कि यूनिट पद्धति, यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति क्या होता है। तो मैंने कहा ऐसी पद्धति, ऐसे सिस्टम जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक पद्धति। उसे क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति। इधर ध्यान दो, चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि ऐसे सिस्टम जिसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मात्रक पद्धति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, मात्रक पद्धति के टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। बात समझिएगा कि यूनिट सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो यूनिट सिस्टम के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। ठीक है, और चौथा होता है SI। चौथा क्या होता है, SI। तो SI जो होता है वो चला जाता है MKS पे, इसलिए हम लोग SI को नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि 3 ही होते हैं। समझ में आया। SI भी बाद में चला जाता है कहाँ, MKS में ही चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग MKS मात्रक पद्धति ना पूछ करके हम लोग पूछते हैं कि SI मात्रक क्या होता है। जैसे बल का SI मात्रक है ना, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दाब का SI मात्रक, दाब का पास्कल। ठीक है, लंबाई का मीटर, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल पूछ लीजिए। किलोग्राम का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सॉरी, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, टेम्परेचर का, जूल, ऊर्जा का जूल होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये सब क्या है, मात्रक है। कैसे निकाले जाते हैं मात्रक, ये चैप्टर उसी लिए बनाया गया है कि कैसे निकालेंगे, हाउ टू क्रिएट SI मात्रक, कैसे बनाएंगे SI मात्रक को हम लोग। तो सारा कुछ यहीं से आएगा। विमेय सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ इसी में है। तो सुनिएगा, मैंने कहा कि पहले समझ में आया यूनिट सिस्टम क्या होता है, ऐसे मात्रक पद्धति जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, वो खुद पहले से ही क्या हो, विशेषित हो, पहले से ही परिभाषित हो। मतलब जैसे हमने कह दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा, संज्ञा एक नाम है,
एक संज्ञा है, क्या है? नाम। एक नाम है जिससे हम किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि को बोधित करते हैं। अब ये डिफिनेशन किसी ने दे दिया, सब लोग वही पढ़ते आते, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या कहें? संज्ञा कहते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, संज्ञा एक सर्वनाम है, जो हम संज्ञा के बदले में पढ़ पाते हैं, वो संज्ञा का दूसरा रूप होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरा रूप होता है सर्वनाम, मतलब संज्ञा के डिफिनेशन को इचोड़ मिचोड़ के बस संज्ञा कह देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग परिभाषित को मतलब सुपरिभाषित कहते हैं, कि जिसको हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, जिसके डिफिनेशन में, जिसकी परिभाषा में हम कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, उसी को हम लोग यूनिट सिस्टम कहते हैं। लिखिएगा, यूनिट सिस्टम में लिखिएगा। वैसे मात्रक पद्धति, वैसे मात्रक पद्धति, वैसे मात्रक पद्धति जिसमें, वैसे मात्रक पद्धति जिसमें मूल मात्रकों को, वैसे मात्रक पद्धति जिसमें मूल मात्रकों को, जिसमें मूल मात्रकों को पहले से ही परिभाषित किया गया हो, पहले से ही परिभाषित किया गया हो, पहले से ही परिभाषित किया गया हो गया, तथा जिसमें हम किसी भी प्रकार का, तथा जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो, जिसमें किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसे मात्रक पद्धति कहते हैं, उसे यूनिट सिस्टम कहते हैं। परिवर्तन नहीं करते, हाँ, नहीं कर सकते हो, उसे हो गया, उसे यूनिट सिस्टम कहते हैं। हो गया, लिखिएगा टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, ये तीनों लिख जाइए। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। हो गया, MKS, CGS, FPS। हो गया, अब सुनिए, हमने कहा कि ये किसके होते हैं? यूनिट सिस्टम के प्रकार है। यूनिट सिस्टम में मुख्यतः दो रूप होता है, एक एक्सटेंड यूनिट सिस्टम होता है, एक न्यू स्टैंड यूनिट सिस्टम होता है। तो ये स्टैंड यूनिट सिस्टम के प्रकार होते हैं, ठीक है। यूनिट सिस्टम के मुख्यतः कितने होते हैं? दो होते हैं, मतलब मेन तो यही है, लेकिन उसमें दो होते हैं, पहला स्टैंड यूनिट सिस्टम और दूसरा न्यू स्टैंड यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो स्टैंड यूनिट सिस्टम के ये प्रकार होते हैं, तो मैंने मुख्यतः पढ़ाया।
तो चलो अब हमने कहा था कि मैंने कहा कि MKS यूनिट किसे कहते हैं, MKS मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। हाँ हेडिंग डालिएगा, MKS मात्रक पद्धति, MKS मात्रक पद्धति। MKS मात्रक पद्धति MKS मात्रक पद्धति हो गया। ये MKS मात्रक पद्धति होता क्या है, कैसे होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने तीनों को एक बार में समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बताना। मैंने कहा कि MKS मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। मैंने कहा 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह। कितने मूल मात्रक? अभी मैं कह रहा हूँ मूल मात्रक। ये मूल मात्रक क्या होता है मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप टेंशन न लेना। 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह, 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को सुनो, 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापने की क्रिया MKS मात्रक कहलाती है। एक नामवे से बस एक डिफिनेशन है। 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापने की विधि ही क्या कहलाती है, MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। CGS पद्धति किसे कहते हैं? तो सुनो, जिसमें मैंने कहा 3 मूल मात्रकों का, ये भी तो 3 मूल मात्रकों का है। 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह, 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। मैंने कहा CGS मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? तो 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह, 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापने की विधि को क्या कहते हैं? CGS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? CGS पद्धति कहते हैं। अब मैंने कहा FPS, सुनो, मैंने कहा कि 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह, FPS पद्धति किसे कहते हैं? तो 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को फुट में, फुट जिसको फीट भी कह सकते हैं गाँव भर में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापने की विधि को हम लोग कहते हैं FPS मात्रक पद्धति। तीनों समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखवा तो दूंगा लेकिन समझ में आया कि नहीं? एक बार बोल देना। वैसे 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापने की विधि MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। CGS मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? मैंने कहा 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापने की विधि आपका CGS पद्धति कहलाई। मैंने कहा FPS मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? मैंने कहा कि 3 मूल मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापने की विधि क्या कहलाती है? FPS मात्रक पद्धति कहलाती। कोई दिक्कत किसी को?